देखिए, दूसरे चरण का मतदान समाप्त हो चुका है। अब सवाल यह है कि चुनाव जीतेगा कौन। इन 5 सीटों पर बिहार में चुनाव हुए हैं, कौन बाजी मारेगा इन 5 सीटों पर, किसकी हार होगी, इसको बताने के लिए आज हम उपस्थित हैं। नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनजोश न्यूज़। अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। जब 4 जून के परिणाम आएंगे तो उसमें सबसे पहले ज़्यादा या कहें सबसे ज़्यादा रुझान किसकी होगी। चुनाव में सबसे हॉट सीट रही पूर्णिया में त्रिकोणीय मुकाबला था, लेकिन चुनाव के दिन ये आमने सामने का मुकाबला निकल कर सामने आया। त्रिकोणीय मुकाबला हमने इसलिए कहा क्योंकि जदयू के संतोष कुशवाहा और आरजेडी की बीमा भारती और त्रिकोण इसको बनाए निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव ने। पप्पू यादव पूर्णिया से 2 बार सांसद रह चुके हैं और इस बार चुनावी मैदान में हैं। वो कांग्रेस से थे, लेकिन सीट जब चली गई आरजेडी के खाते में तो हो गया हॉट सीट। त्रिकोणीय मुकाबला इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जो मतदान हुआ है उसमें यह स्पष्ट तौर पर उभर कर सामने आया है कि मुकाबला जदयू और निर्दलीय उम्मीदवार। हमने चुनाव के दौरान पूर्णिया के स्थानीय कई पत्रकारों से संपर्क किया और संपर्क के दौरान जो हमें रिजल्ट कहे या फीडबैक मिला उसके आधार पर मैं ये बात बोल रहा हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं सुनाई दिया। इसका मतलब यह है कि कैंची जो पप्पू यादव की चुनाव चिन्ह है और तीर जो जदयू का चुनाव चिन्ह है, आप सब जानते ही हैं निश्चित तौर पर जो मुकाबला कड़ा है या बड़ा है, लेकिन यहाँ पर माइलेज जनता दल यूनाइटेड के संतोष कुशवाहा को मिल रहा है। देखिए, जदयू यहाँ 2019 में जीते, 2014 में जीते, उनका तीसरा चुनाव है। तो कहने का मतलब यह है कि स्थितियाँ परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हुई कि हम दीवाने हो गए, यानी कि संतोष कुशवाहा लगता है कि बाजी मार जाएंगे। इसलिए बाजी मार जाएंगे कि आरजेडी कहीं चुनाव में यहाँ पर दिखाई नहीं दी और आरजेडी का मुख्य उद्देश्य था पप्पू यादव को हराने का मतलब नेगेटिव तरीके से मैदान में काम करना। आप अपनी पॉजिटिविटी को कहीं भूल करके नेगेटिविटी पे उतर गए हैं, जिसका खमियाजा तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। पूर्णिया का जो मुकाबला है, सीधे तौर पे ये कहा जा सकता है जिस प्रकार से पप्पू यादव को कहीं ना कहीं एक माइलेज मिला है। पप्पू यादव और आरजेडी के बीच जो संघर्ष हुआ है, इस संघर्ष के बीच पप्पू यादव को माइलेज मिलते दिख रहा है, लेकिन पप्पू यादव को इतना ज़्यादा वोट भी मिलते दिख नहीं रहा है कि जिससे उसकी लीड हो सके, जीत हो सके। तो इस सीट पर फिर से कहीं ना कहीं संतोष कुशवाहा कमबैक कर रहे हैं और संसद भवन तीसरी बार भी जाते दिख रहे हैं। देखिए, पहले हमने इस सीट की चर्चा इसलिए कर दी कि क्योंकि पूर्णिया जो है सबसे हॉट सीट था और हॉट सीट होने की वजह से इसकी चर्चा मैंने पहले कर दी। हालांकि दूसरी चरण में जो है 5 सीटों पर चुनाव हुआ है, उसमें भागलपुर, बांका, कटिहार, किशनगंज और पूर्णिया, इन 5 सीटों पर सीधा मुकाबला जो है महागठबंधन से हुआ है। लेकिन पूर्णिया को छोड़ करके पूर्णिया में जो है निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव से जदयू का सीधा मुकाबला रहा है। हालांकि किशनगंज में ओवैसी की पार्टी एमआईएम ने भी त्रिकोणीय मुकाबला खड़ा कर दिया है। पहले शुरुआत करते हैं भागलपुर से। पूर्णिया की चर्चा तो हम कर चुके हैं। भागलपुर में अजय मंडल दूसरी बार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। जदयू के टिकट पर पिछली बार वह जीते थे, लेकिन इस बार उनका मुकाबला सीधे आरजेडी से नहीं बल्कि कांग्रेस के कद्दावर नेता से हो रहा है। वहां के विधायक अजीत शर्मा को मैदान में उतारा है। काफ़ी जोर शोर से चुनाव प्रचार भी किया अजीत शर्मा ने। अजीत शर्मा के लिए राहुल गांधी भी आए, तमाम रैलियां हुई, लेकिन स्थिति परिस्थिति जो भी कह लीजिए कुछ ऐसी बन रही है कि बात का जिक्र करना चाहूँगा शाहनवाज हुसैन का। शाहनवाज हुसैन पिछले 2 सालों से लगातार भागलपुर में मेहनत कर रहे थे और भागलपुर जो है बीजेपी के बड़ा ही मजबूत सीट माना जाता था और बीजेपी का कार्यकर्ता भी कहीं ना कहीं चाहते थे कि यहाँ से शाहनवाज हुसैन को टिकट मिले। लेकिन जब ये सीट जो है जदयू के खाते में चली गई तो कहीं ना कहीं बीजेपी कार्यकर्ता भी नाराज दिखे। शुरुआती दौर में जदयू ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ पैचअप करने का प्रयास भी किया, हर संभव पैचअप करने का प्रयासरत भी रहा। ये सीट कहीं ना कहीं बीजेपी के है और बीजेपी के नाराज कार्यकर्ता भी कहीं ना कहीं तो महागठबंधन को वोट देंगे नहीं, कांग्रेस को वोट देंगे, कहीं बीजेपी के नाराज कार्यकर्ता भी अंततः वोट जदयू को ही दिया। और जदयू को वोट मिलने का मतलब है कि अब जो है जदयू अजीत शर्मा से आगे है, कांग्रेस से आगे है। अब कांग्रेस से आगे होने का मतलब आप जो है समझ लीजिए कि उनका भी दरवाज़ा तीसरी बार कहीं ना कहीं संसद भवन का दरवाज़ा अजय मंडल के लिए भी खुलते दिख रहा है। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये सीट जो है एनडीए का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण सीट है, मजबूत सीट माना जाता है। अब तीसरी सीट की चर्चा करते हैं बांका की। बांका में सीधा मुकाबला जदयू के गिरधारी यादव और आरजेडी के जयप्रकाश यादव से है। जयप्रकाश यादव पिछला चुनाव हार गए थे, तब से उन्होंने लगातार मेहनत किए। बांका में गिरधारी यादव पिछली बार चुनाव जीते थे, लेकिन इस बार मतदाताओं की यह शिकायत थी कि लोगों
लोगों के बीच नहीं जाते हैं, लोगों से नहीं मिलते हैं, इसके बावजूद भी हम कहेंगे कि यहाँ की सीट या कहें गिरधारी यादव को पल्ला या कहें गिरधारी यादव की पलड़ा जो है भारी होते दिख रहा है। पिछली बार पुतुल देवी भी चुनावी मैदान में थी, लेकिन इस बार पुतुल देवी चुनावी मैदान में नहीं है, जिसका सीधे सीधे फायदा गिरधारी यादव को होने जा रहा है। बांका जो है यादव बहुल क्षेत्र है और ये माना जाता है कि यादव मतदाता जिसको चाहते हैं उसे जिता करके संसद भवन भेज देते हैं। यादव मतदाता यहाँ के विजय सूत्रधार हैं कि दोनों के दोनों पार्टी जदयू हो या आरजेडी, दोनों यादव उम्मीदवार ही मैदान में उतारे हैं। निश्चित तौर पर यह स्थिति इंगित करती है कि बांका से तीसरी बार जो है गिरधारी यादव संसद भवन जा रहे हैं। चौथी सीट जो है काफ़ी महत्वपूर्ण सीट है। अब ये कह सकते हैं कि कटिहार जो काफ़ी मुस्लिम बहुल क्षेत्र है और ये सीट जो है महागठबंधन के लिए बहुत महत्वपूर्ण सीट है। यहाँ पे 40% के करीब मुस्लिम हैं। जुमे के दिन जो वोटिंग परसेंटेज कटिहार और किशनगंज में रही है बड़ा चौंकाने वाला रहा है। तो दिन में नमाज अदा की जाती है। जिस वक्त नमाज अदा करने की बात हुई उस बीच महिलाओं ने 2 घंटे जमकर वोटिंग की। कहते हैं कि काफ़ी अच्छे तरीके से कटिहार और किशनगंज में वोटिंग कास्ट हुई है। कटिहार की चर्चा करें तो तारिक अनवर 13वीं बार चुनावी मैदान में है और 5 बार लोकसभा के चुनाव जीत चुके हैं। इस बार कहा जा रहा है कि वो आखिरी चुनाव लड़ रहे हैं, तो एक सिंपैथी भी उनके प्रति है। तो ये कहा भी जाता है कि कांग्रेस का बड़ा ही कद्दावर नेता है और ये आखिरी बार चुनाव लड़ रहे थे। पब्लिक का जो जनता का मतदाता का सिंपैथी कहीं ना कहीं इस बार उनको मिलते दिख रहा है। दुलालचंद गोस्वामी जदयू के उम्मीदवार हैं, पिछली बार चुनाव में जीते थे, उसका फ़ायदा मिला था। इस बार वो फ़ायदा होते दिखाई नहीं दे रहा है। सब यहाँ पे जदयू के उम्मीदवार या कहें दुलालचंद गोस्वामी के प्रति कुछ लोगों का नाराज़गी भी दिख रहा था और नाराज़गी इसलिए थी कि वो लोगों के बीच नहीं आते हैं, लोगों से नहीं मिलते हैं, जीतने के बाद जाते हैं तो फिर चुनाव में नजर आते हैं। टोटल गुणा गणित करने के बाद जो है ये कटिहार सीट जो है महागठबंधन के खाते में जाते दिख रही है। हम किशनगंज की बात करें तो किशनगंज में भी देखते हैं कि पहले भी हमने कहा था मोहम्मद जावेद जो है कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, पिछली बार भी जीते थे 35,000 मतों से। इस बार उससे ज़्यादा मतों से जीतेंगे। उसकी वजह है जदयू IM के अख्तरुल इमाम। हालांकि पिछली बार उन्होंने काफ़ी तगड़ी फाइट दी थी। निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि कांग्रेस यहां पर अपना सीट रिटेन कर रही है और अच्छे मार्जिन से यहां पर चुनाव जीत सकती है। हालांकि MIM के नेता भी सीमांचल में काफ़ी मेहनत और मशक्क़त से चुनाव जीतने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनको ज़्यादा ये फल मिलने वाला नहीं है। किशनगंज की स्थिति भी इसलिए मजबूत बताया जा रहा है कि जिस प्रकार से कटिहार में महिलाओं को लाइन लगा करके 2 घंटे वोटिंग कराएंगे, जिस वक्त पुरुष जो है नमाज पढ़ने गए थे उस वक्त महिलाओं से वोटिंग कराई गई, ये बड़ा ही माइलेज दे रहा है कांग्रेस को। इसी वजह से किशनगंज और कटिहार जो है दोनों सीट महागठबंधन के खाते में जाते दिख रही है। ये 5 सीटों का एनालिसिस या संभावित रिजल्ट मैंने बताया है, लेकिन इसमें क्या आगे पीछे हो सकता है ये तो 4 जून को ही पता चल पाएगा। बाकी इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।